तो हेलो गाइज, मैं हूं शहबाज और आप लोग देख रहे हैं शहबाजिस्तान। तो लाइव स्ट्रीम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, सिर्फ 7 मिनट की तबीयत ख़राब होने की वजह से, तभी मैं रिकॉर्ड करके अब वापस से डाल रहा हूं। तो जिन लोगों ने वो 7 मिनट की लाइव स्ट्रीम देख ली थी वो भाई 7 मिनट आगे करके देखें, बाकी लोग अभी से ही देखें। आई होप सब बढ़िया होंगे मेरे को छोड़ के, बाकी सब ठीक ही हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा अपडेट्स नई आ चुकी हैं, ट्विटर पे बहुत हंगामे चल रहे हैं। हेलो सर, आई लव अभी शॉपी। ओके ओके, ट्विटर पे बहुत हंगामे चल रहे हैं। कल भाई एक वो फाइट चल रही थी जो भाई मुझे पता नहीं था, कैट फिशिंग वाले वो जो भी सीन था उस पे मुझे तो इस टर्म का मतलब भी नहीं था पता। वो अब देखा मैंने, अब क्लिप देखा उस पर, मैंने कहा डिटेल आज देंगे मेरा उस पर क्या पीओवी है। एल्विश और मनीषा का रीयूनियन हो चुका है। एल्विश आपने थंबनेल में पिक्चर देख ही ली होगी, एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दिया है। अब लोग मनीषा पे उंगलियां उठाएंगे कि भाई आपके दोस्त की लड़ाई हुई है, यानी अभिषेक की एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है उसके बावजूद आप एल्विश के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उस पर भी भाई साहब मैं अपनी राय दूंगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि भाई अभिषेक की और एल्विश की जो फाइट चल रही है, जो नेगेटिव पीआर को लेके, आज बुरा दिन था यार अंकिता, ऐसा क्यों? तो लोग कह रहे हैं कि भाई अभिषेक और एल्विश की जो फाइट चल रही है। सलाम सर, तबीयत कैसी है? शिजा नूर, वालेकुम सलाम। तबीयत अब थोड़ी सी बेहतर है पहले से, लेकिन गला अभी भी काफ़ी दर्द है, लेकिन बोलेंगे जो है बोलने को, तो थोड़ा एडजस्ट करना आप। अनीता गोंद कह रही हैं मेरा जस्ट अभी इतना बड़ा दिल टूटा है ये देखकर। आई होप एल्विश की पोस्ट देखकर इनका दिल टूटा होगा। काफ़ी लोग का दिल टूटा है, लेकिन इस पे मैं अपना पीओवी रखूँगा कि भाई दिल टूटने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है ना, एक तो ये है कि अभिषा वाला जो भाई कैट फिशिंग वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, वो जो पांडा गैंग वर्सेस मनीषा स्क्वाड हुआ पड़ा है, एक उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा भाई साहब एल्विश मनीषा का जो रीयूनियन हुआ है उस पर करेंगे। तीसरा है कि भाई एल्विश अभिषेक की जो फाइट चल रही है वो भी प्री प्लान्ड है, दोनों ने भाई मिल के एक दूसरे के साथ प्लान करके ये सारा सीन किया, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं, इस पर मैं अपना बताऊंगा कि ऐसा है कि नहीं है। और चौथा ये कि भाई अभिषेक के मैनेजर ने, जो कि मुंबई में रहता है, जिससे अभिषेक मिलता है, ब्लॉग्स में भी देखा होगा, तो बनी नाम है उसका, तो उसने भी एल्विश के बारे में एक इतनी बड़ी पोस्ट लगाई है ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे लगाई है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले भाई कैट फिशिंग पे आ जाते हैं। जो कैट फिशिंग वाला भाई बिग बॉस का क्लिप वायरल हो रहा है, अभिषेक और जिया जिसमें मजाक उड़ा रहे हैं उसका, मनीषा रानी का। वो बोल रहा है कि भाई तूने कैट फिशिंग काफ़ी की होगी, इस तरह करके लौंडे तूने फंसाए होंगे। कैट फिशिंग का तो मुझे मतलब नहीं था पता, ठीक है, मैंने सर्च किया, लोगों ने मुझे बताया, तब पता चला। तो जिसको कैट फिशिंग का मतलब नहीं पता, मैं उसको बता दूं, कैट फिशिंग का मतलब होता है भाड़ में ये म्यूजिक वीडियो हमको नहीं करना। मधु कह रही है द बॉन्ड एल्विश एंड मनीषा शेयर इज डिफरेंट, वी शुड कीप दिस सेपरेट। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? समझा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई कैट फिशिंग वाला अभिषेक ने इस तरह टोंट मारे, मनीषा का मजाक उड़ाया, जिया के सामने भी और उसके सामने भी, एल्विश के सामने भी, ठीक है। और पहली बात तो ये कि इस तरह का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए था, चाहे वो अकेले में हो चाहे भाई किसी के सामने हो, और स्पेशली जिया के सामने, ठीक है। मजाक उड़ाया, बाद में जिया भी भाई बोल रही है उसको कि तुझे क्या लगता है कि ये चेहरे पे फिल्टर, कैट फिशिंग का मतलब कि जिस चेहरे पे फिल्टर लगा के अपना फेस चेंज करके वट लोंडो को ठगती है ऑनलाइन, इस तरह का सीन, ठीक है। तो जिया भी इसमें हंस रही है, टोंट मार रही है फुल सरकाज़म के साथ कि तुझे क्या लगता है मनीषा ऐसी है, वो फेक नहीं है, वो रियल है, उसके कोई फिल्टर नहीं लगा, अभी देख उसके कोई फिल्टर नहीं लगा। तो पहली बात तो ये, अभिषेक पे बाद में आते हैं, पहले जिया पे आते हैं। जिया जी, आप कह रही हैं मनीषा रियल है, मतलब उस पर सरकाज़म वे में बोल रही हैं आप कि रियल है, इसके फ़िल्टर नहीं लगे। भाई साहब फ़िल्टर तो आपके लगे हुए हैं, जो कि घर में उतरते हमें दिखे। आपने भाई साहब घर में लोगों को जो धोखे दिए ना, हमें सबको पता है। तो फ़िल्टर मुंह पे आपने लगाए हुए थे, मनीषा ने नहीं लगाए। तो लोगों को ठगने वाले काम भी आपने किए। कैट फिशिंग जो भाई साहब एक तो ऑनलाइन होती है ना, जो भाई आपने रियल लाइफ में की है ना ऑफलाइन, वो आपने ही की है। तो आप जो भाई मनीषा पे टोंट कस रही थी कि फ़िल्टर नहीं है, ये रियल है, ऐसे वैसे, तो आप ज़रा थम के रहें। घर में आपने बस 2-3 चीज़ें ही की हैं, 2-3 चीज़ें करती नज़र आई हैं आप। एक यहाँ तो लोग को धोखा देते हुए, एक यहाँ भाई साहब मनीषा को डिग्रेड करते हुए, और तीसरी चीज़ ये भी की है, बाहर से जो भी गेस्ट आए उससे बेइज्जती करवाते हुए आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। ठगेश ने भी आपकी टिका के बेइज्जती की है, जो ठगेश उसका अभिषेक का फ्रेंड था। और दूसरा वो क्या नाम है उसका, उर्फ़ी जावेद। उर्फ़ी जावेद मुझे कभी लाइफ में
नहीं, उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी, लेकिन भाई वो पहला ऐसा मोमेंट था जब उर्फ़ी जावेद मुझे पसंद आई, जब उसने घर में आके आपको रियलिटी चेक दिया। शहबाज भाई वो पूरी क्लिप नहीं है। अच्छा आगे भी तो सुन लो ना। अब आते हैं अभिषेक पे, ठीक है। जिया ने मजाक उड़ाया, ठीक है उड़ाया। अभिषेक को ध्यान रखना चाहिए था इसमें कि भाई मैं किस तरह का मजाक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। पर लोग भाई इधर अभिषेक को जज कर रहे हैं, मनीषा स्क्वाड वाले, कि भाई ये कैसा दोस्त है, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ये कैसे बोल सकता है अपनी दोस्त को, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भाई मनीषा स्क्वाड वाले उसकी तरफ बोल रहे हैं, पांडा गैंग की तरफ। और पांडा गैंग वाले भी एक क्लिप लेके आ गए हैं जिसमें भाई साहब मनीषा अभिषेक को प्ले बॉय कह रही है। इस तरह के मजाक चल रहे हैं। तो शायद मैं आपको बता दूं, आपको दोस्तियों का आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन किसी टाइम पे जब थे तो हम लोगों में जो मजाक होता था तो भाई उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। एक दूसरे को कहते हैं ना भाई जलील करके रख देना आपस में दोस्तों के सामने, तो उस तरह के सीन चलते थे। तो दोस्तों में मजाक चलते हैं। अभिषेक ने किया, मनीषा ने किया, तो भाई हमें आपस में बाहर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों भाई कब से उस बात को भूल चुके होंगे, अगर याद भी होगी तो उन्होंने वो माइंड नहीं किया होगा उस चीज़ को। अंकिता को हर्ट हो रहा है, मैं पानी पी लूँ यार, गला दर्द करने लग गया। वीडियो को तब तक लाइक कर दो। एडजस्ट कर लेना यार, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो भाई इन लोगों की दोस्ती जैसी है, मजाक जो भी हो रहा है एग्जैक्टली भाई रोस्ट तो करते हैं दोस्त को, ऑब्वियसली रोस्ट नहीं, हम तो भाई जलीलो ख्वार कर देते हैं दोस्त को। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं कि भाई बिग बॉस का वो वाला क्लिप वायरल कर रहे हैं अब आगे, जबकि हमने दोनों की दोस्ती बाहर आकर भी देख ली है, अंदर भी देख ली है, तो भाई इसको बीच में मत लेकर आओ, प्लीज़ मत लेकर आओ। और जिया भाई साहब इधर तेल पूरा लगा ही रही है आग में, वो हमने अंदर देखा। शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। एल्विश का फैंडम बहुत गंदा बोलता है। मैंने आज क्लिप सुना, एल्विश के फैंडम भाई साहब ट्विटर स्पेस पे अभिषेक के बारे में इतना बुरा बोल रहे, इतना बुरा बोल रहे कि भाई देख के मुझे भी थोड़ा हुआ, माँ बहन की गालियाँ नाम लेकर। तो एल्विश के फैंस को यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, लोगों को गालियाँ बक रहे हैं, तो भाई इससे किसकी इमेज ख़राब हो रही है? एल्विश की खुद की ही इमेज ख़राब हो रही है। तो इन्हें एक हद तक ना लिमिट लगा लेनी चाहिए भाई साहब, कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्रिटिसाइज दूसरे फैंस भी करते हैं, दूसरे फैंडम्स भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के। लेकिन भाई इस तरह की गालियाँ पेरेंट्स के नाम लेके, बहन भाइयों के नाम लेके, तो वो ज़्यादा ही आप अपना लेवल गिरा देते हो। इतनी गालियाँ मुझे भी पिछले दिनों में पड़ी कि भाई मेरा दिमाग भी घूम गया कि ये किस तरह का फैंडम है भाई, जो क्रिटिसाइज होने पे भाई साहब गालियाँ देता है। तारीफ जब की जाती है तब इन्हें पता नहीं चलता, लेकिन भाई जब गलती करते हो, फरिश्ते तो नहीं हो ना आप, जब गलती करते हो हम वो बताते हैं तो तब भाई आप गालम गाली। तो थोड़ा पढ़े लिखे इंसानों वाला काम करो प्लीज़। तो हम बात कर रहे थे अभिषेक और मनीषा की दोस्ती पे, जो कि घर में थी कि मजाक होता रहता है, और अभिषेक का कहीं ना कहीं लगा कि यार जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था, नो डाउट इसने लिया मनीषा के लिए स्टैंड, बहुत जगहों पे लिया है, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल में ये अभिषेक ना ढीलापन उसने दे दिया अभिषेक ने उस जगह पे। जैसे कि भाई पूजा भट्ट ने जब भाई मनीषा के बारे में गंद बका अभिषेक के आगे कि भाई मनीषा से तो मुझे घिन आती है, तो अभिषेक को वो चीज़ सुनकर लेनी ही नहीं चाहिए थी, वो चीज़ सुननी ही नहीं चाहिए थी कि भाई आपके दोस्त के खिलाफ अगर बोला जा रहा है, आप कहते हो कि किसी को छोटे लोग छोटी सोच बोला, इस तरह जो भी थी टर्म, तो तब आपने स्टैंड लिया कि मैं ना अपने बारे में ये सुन सकता हूँ ना किसी और के बारे में। मैं अभिषेक का फ़ैन हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ उसकी भी गलती थी, ठीक है। आप तब स्टैंड लेते हो कि मैं नहीं सुनता, ये बोला था आपने कि भाई मैं नहीं सुनता कि कोई मुझे या किसी और को मेरे सामने मेरे दोस्तों को छोटे लोग छोटी सोच बुलाए, लेकिन जब पूजा भट्ट ने आपको ये बोला कि मुझे मनीषा से घिन आती है, तो वो भी तो इसी तरह की गंदगी थी, इसी तरह की ही बात थी, लो लेवल बात थी। तो तब भाई आपने मनीषा का स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो वहाँ पे मुझे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन लगी। और जब वो हीरोइन वाला सीन चल रहा था कि भाई घर की हीरोइन ये है या विलन ये है, तो पूजा भट्ट ने मनीषा को विनर डिक्लेयर किया और आप भी मनीषा का मजाक उड़ा रहे थे, ए विलन करके, ए विलन करके। पर तब एल्विश ही बोल रहा था कि भाई मनीषा हीरोइन है। शायद आप लोग को तब ये नहीं था पता कि बाहर मनीषा रानी को कितना प्यार मिल रहा है, और एल्विश को पता था कि भाई बाहर लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोगों की नज़रों में यही हीरोइन है, तभी भाई एल्विश ने वहाँ पे स्टैंड लिया। और दूसरी चीज़ ये कि जब एल्विश थोड़ी बहुत केयर दिखाता था मनीषा की साइड, हमने देखा है जब वो सीन हुआ था सारा कि भाई आशिका और वो नॉमिनेशन में आ गए थे
मनीषा। तो भाई एल्विश ने कहा कि भाई मैं तो प्रे करता हूँ कि कभी तू और मैं नॉमिनेशन में ना आए, क्योंकि एल्विश को पता था भाई, ऐसा नहीं कि वो डर गया था मनीषा के फैंडम से, उसे पता था कि अगर हम दोनों आए एक ही भाई साहब नॉमिनेशन में तो मनीषा निकल जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था, वो चाहता था मनीषा फाइनल में जाए। तो वहाँ से भी हमें किसी हद तक एल्विश की दोस्ती दिखी। अब जो भी अभिषेक की एल्विश की चल रही है, वो जो भी है इनकी इक्वेशन, उसको साइड पे रख के मैं ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा काम है न्यूट्रल होके बोलना। कुछ लोगों को बातें सही लगती हैं, कुछ लोगों को सही नहीं लगती। और वो जो भाई क्लिप वायरल किया जा रहा है कैट फिशिंग वाला, वो भाई किया ही जा रहा है भजिया वालों की साइड से, ठीक है। या भजिया वाले हैं या भाई कोई और ही है जो कि लड़वाना चाह रहे हैं पांडा गैंग और भाई साहब मनीषा स्क्वाड को, और अभीशा फैंडम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभीशा फैंडम ही है। तो भाई जैसी जिया है वैसे ही उसकी फैंस की हरकतें हैं, जो इस तरह की भाई चीज़ें कर रहे हैं नेगेटिव किस्म की, कि भाई एक अच्छी खासी दोस्ती बनी है, बॉन्ड बना है, उसको तोड़वाने की कोशिश की जा रही है। और भाई ना ही हमने देखा, ना ही जिया किसी की सगी है और ना ही उसके फैंस किसी के सगे हैं, भाई सब दूसरों को तोड़वाने में ही लगे रहते हैं। आज जिया से जब पूछा कि भाई अभिषेक और एल्विश की जो कंट्रोवर्सी चल रही है नेगेटिव पीआर के बारे में, उस पर आप क्या कहना चाहती है, तो भाई अगर आप अभिषेक की इतनी सच्ची दोस्त थी तो आपको अभिषेक का स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन भैया आपने कह दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। भाई जहाँ आपको स्टैंड लेना होता है वहाँ आप स्टैंड लेती नहीं है, और भाई जहाँ उड़ता तीर जा रहा होता है वो आप भाई सब भाग के जाके लेती हैं उड़ता तीर। ऐसा ही है कि नहीं, स्टैंड लेने की बारे में स्टैंड लेते नहीं है, उड़ता तीर लेने का शौक है। उड़ता तीर जा रहा हो भाई सब, ये जाके सामने ऐसे खड़ी हो जाती है, ऐसे नहीं उधर को मुंह करके, तीर इधर को, इसका मुंह उधर, समझ रहे हो ना, वो वाला सीन है। तो भाई जिया की इन हरकतों की वजह से जो विनीत का सपना है ना कि भाई अभिषेक को अपना जीजू बनाना है उसने, विनीत ने, जिया उसकी बहन है ना ऑब्वियसली, तो भाई वो सपना उसका सपना ही रह जाएगा विनीत का और भजिया वालों का, कि अभिषेक उनका जीजू बनेगा। कभी भी नहीं होगा भाई अगर इस तरह की हरकतें रहेंगी तो। दूसरी बात ये कि भाई पांडा गैंग, मनीषा स्क्वाड या भीषा जो भी टूट रहा है, ऐसे इन्हें नहीं करना चाहिए। अब मनीषा की उसके साथ एल्विश के साथ म्यूज़िक वीडियो आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, मनीषा काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, इन लफड़ों में नहीं पड़ रही कि भाई उसके साथ मैं काम नहीं करूँगी, उसके साथ नहीं करूँगी, तो उसकी ऑडियंस बट नहीं रही। लेकिन अगर आप अभीशा वाले इस जगह पे आके उसको मनीषा को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो एल्विश के साथ काम कर रही है, जो कि एल्विश और अभिषेक की कंट्रोवर्सी चल रही है, एल्विश ने इनडायरेक्टली धमकियाँ दी हैं अभिषेक को, तो भाई अगर आप इस तरह के अभीशा फ़ैन हो तो भाई मैं आपको अभीशा फ़ैन नहीं मानता। अगर आप अभीशा फ़ैन हो तो भाई आपको मनीषा को भी सोलो सपोर्ट करना होगा और अभिषेक को भी, चाहे इनके प्रोजेक्ट जिसके साथ मर्जी आ रहे हैं। अभिषेक का भी तो प्रोजेक्ट आया ना उसके साथ, जिया के साथ, तब भी तो सपोर्ट किया ना हमने उसे, चाहे हम जिया को पसंद नहीं करते। तो अब अगर मनीषा का एल्विश के साथ आ रहा है और आप ये बोलो कि भाई हम वो गाना नहीं देखेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भाई बहुत ही सेल्फिशनेस है आपकी। मेरे ख्याल में तो सपोर्ट करना चाहिए मनीषा को, गाने को भाई हिट बनाना चाहिए। और एल्विश अभिषेक की जो भी कंट्रोवर्सी चली है भाई, हमें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि भाई पहले ये व्यूज़ का लग रहा था चक्कर, ठीक है, लेकिन अब भाई लग रहा है एल्विश के कान भरे गए हैं उसके दोस्तों की साइड से, जिसकी वजह से वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। दोस्त उसके टपोरी किस्म के दोस्त हैं, पढ़े लिखे चाहे हो, पर पढ़े लिखे जाहिल भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और लोग कह रहे हैं भाई अभिषा म्यूज़िक वीडियो आई नहीं है और भाई एल्विशा आ रही है, तो भाई हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है ना, तो वो उसी टाइम पे आएगी। तो अब एल्विशा का प्रोजेक्ट आ रहा है तो भाई सपोर्ट करो ना, इसे सपोर्ट करो। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभिषेक एल्विश की जो ये नेगेटिव पीआर पे फाइट चल रही है, ये भाई बिल्कुल फेक है, प्री प्लान्ड है, दोनों भाई मिलके अपनी हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अभी तक हाइप में रहें, बेवकूफ़ हो क्या आप लोग। मैंने कई यूट्यूबर्स देखे इस तरह की बातें बोल रही हैं, तो भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि अगर ये प्री प्लान्ड होती तो भाई एल्विश कर रहा है अपने व्लॉग्स में, सारी ये चीज़ें कर रहा है कि धमकी दे रहा है मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर, तो भाई अभिषेक क्यों नहीं कर रहा? अभिषेक अपने व्लॉग्स में क्यों नहीं कर रहा? वो तो सिर्फ ट्विटर पे कर रहा है। अभिषेक को नहीं क्या व्यूज़ चाहिए? प्री प्लान्ड होती तो भाई दोनों व्लॉग्स में करते। और दूसरी चीज़ ये कि भाई एल्विश के फैंडम की साइड से भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं अभिषेक को, पड़ रही हैं। तो कौन है भाई साहब जो इस तरह की हाइप के लिए गालियाँ खाए, भर भर के माँ की बहन की गालियाँ खाए? विनीत के अलावा ये काम मैंने आज तक किसी और को करते नहीं देखा। विनीत जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है कि उसे गालियाँ पड़े। और अगर ये भैया आप लोग कह रहे हो कि अभिषेक और एल्विश इस तरह की हरकतें प्री प्लान्ड कर रहे हैं हाइप के लिए, तो वो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। उन्हें पता है भाई माँ बहन की गालियाँ पड़ रही हैं, अगर प्री प्लान्ड होता तो वो बात को ख़त्म कर देते। लेकिन एल्विश की साइड से रोज़ भाई ये चीज़ें आ रही हैं जो कि उस पर भारी पड़ी हैं किसी हद तक। पब्लिक की साइड से बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ है, वही हुआ है, बाकी लोग नहीं हुए, एल्विश ही ट्रोल हुआ है। और अभिषेक को भाई पढ़े लिखे लोग अभिषेक के साथ ही हैं,
उन्होंने अभिषेक को सपोर्ट ही किया है, ऐसा नहीं कि अभिषेक के अगेंस्ट हैं वो लोग। छपरी लोग भाई एक ही जगह पे हैं, बाकी लोग अभिषेक वाली साइड पे है। तो भाई जिसका जिसके साथ भी गाना आ रहा है, हर एक को काम की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ इनकी जैसी भी है, पर्सनल लाइफ में ये जैसे भी है भाई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। 150 200 300 बंदे एक प्रोजेक्ट में भाई साहब सारे वो होते हैं, मुलव्वस होते, मुलव्वस कैसा वर्ड है भाई उर्दू का, भाई शामिल होते हैं। तो भाई उन लोगों की मेहनत को इस तरह हमें रायगा नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट करके या कुछ इस तरह की चीज़ें करके, या गाने को ना देख के। अगर आप मनीषा के फ़ैन हो तो भाई एलविशा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करो। अगर आप अभिषा के फ़ैन हो फिर भी सपोर्ट करो। ये लोग जो बोल रहे हैं दिल टूट गया, मेरा गुर्दा टूट गया, मेरा सर फूट गया, इस तरह मत करो भाई। एलविश ने जो चीज़ें की हैं, गलतियां होती हैं हर इंसान से, अब वो उस चीज़ पे ब्रेक लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे भाई बहुत हद तक उम्मीद है कि मनीषा इन दोनों का वापस से मिलाप करवाने में शायद कुछ ना कुछ कर दे, शायद, कि भाई इन दोनों की दोस्ती, अभिषेक और इसकी क्या नाम है एलविश की, इनकी दोस्ती भाई वापस से कायम हो जाए जिस तरह ये पहले थी। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि मनीषा इसमें भाई कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट लगाएगी। हमने घर में देखा है कि मनीषा भाई जहां अभिषेक और जिया की भी हुई वहां पे भी सुलह करवाने पे लगी हुई थी। तो इधर भी अगर वो ऐसा कर दे तो भाई मनीषा हमारी नज़रों में और ऊपर हो जाएगी, क्योंकि सीन अब और ख़राब होता जा रहा है। अब ये जो है क्या नाम है उसका, कोई है एलविश की साइड से, एक है चीफ कुत्ता करके नाम, क्या नाम, चीफ बिल्ला, चीफ कुत्ता नहीं बिल्ला, चीफ बिल्ला करके नाम है। वो अब अभिषेक के मैनेजर पे ब्लेम लगा रहा है कि भाई उसने नेगेटिव पीआर करवाई है, उसकी टीम ने नेगेटिव पीआर करवाई। तो उस पर भाई उसने इतना लंबा नोट लिखा अभिषेक के मैनेजर ने, भाई ऐसा कुछ नहीं किया, ना कर ना कर ना कर, एलविश को भी टैग किया है। तो भाई अगर इतनी क्लियरेंस आ रही है, इतना भाई साहब ये लोग डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि भाई नहीं किया तो नहीं किया, अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर बोलो, अदरवाइज ना बोलो। तो यही भाई सीन था मेरा इन चीज़ों पे कहना। तबीयत ख़राब होने की वजह से भाई लाइव स्ट्रीम बीच में रोक दी गई, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके डाल दूं कि भाई आज का कुछ मिस नहीं करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो शहबाज खान को।